हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, हम लोग आ चुके हैं संडे में और सितंबर का फर्स्ट संडे है 3 सितंबर को। तो हम लोग 3 सितंबर में आ चुके हैं, यानी वीकली करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, वीकली करंट अफेयर्स हम संडे को लेकर आते हैं। ये सेशन, इस सेशन में हम मंडे से सैटरडे तक जो भी न्यूज रही होती है उनको एमसीक्यू के फॉर्म में चेक करते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। मंडे से सैटरडे हम न्यूज के साथ, एमसीक्यूज के साथ पूरा सेशन लेकर चलते हैं। संडे में हम केवल और केवल एमसीक्यूज करते हैं। 50 प्लस एमसीक्यू रहते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही शुभ अंक यानी 51 एमसीक्यू लेकर आता हूं, है ना। और हम लोग बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड एमसीक्यूज होते हैं। तो बिल्कुल यार, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए आप सभी। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जय हिंद दोस्तों, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो बिल्कुल मॉर्निंग 7 AM डेली सेशन रहता है मंडे टू सैटरडे। संडे को भी रहता है। संडे में हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में सेशन को लेकर चलते हैं। तो चलिए फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और अपने आप को एनालाइज कर पाए कि इस वीक में उन्होंने जो भी न्यूज या पूरे वीक में जो भी उन्होंने करंट अफेयर तैयार किया है वहां से कितने क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोड की तरफ। ठीक है, इंस्पिरेशनल कोड की तरफ। तो डियर बिल्कुल ये वीकली करंट अफेयर्स 3 सितंबर को लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोड की तरफ। दैट इज, बिल्कुल डियर आप देख पा रहे हैं हमारी संडे मॉर्निंग हो चुकी है 3 सितंबर को। तो दैट इज, जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। डियर मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े काम करें या बहुत कुछ करें, ऐसा नहीं है। हमें शुरू करना चाहिए, दैट्स इट। हमें शुरुआत तो करनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ करें, लेकिन कुछ तो करें, शुरू तो करें। ठीक है, तो बस इसी पॉजिटिव कोट के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को, है ना। हम लोग सोचते हैं बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप बस अपनी वर्किंग शुरू करिए, काम शुरू करिए। जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा। जैसे ही इंटरेस्ट आना शुरू होगा तो आप खुद ब खुद वो काम करने लगेंगे। लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ती है ना। शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर, डायरी लेकर, और फाइनल अपने क्वेश्चंस ईमानदारी के साथ आप सॉल्व करिएगा। जितने क्वेश्चंस राइट हों आप उनकी मार्किंग करते जाइएगा। एक सही क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन हो जाता है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा और सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। जो भी कमेंट करके अपने मार्क्स बताएगा इसमें, वो हम मंडे के सेशन में आपके नेम डिस्कस करेंगे। तो डियर बिल्कुल अपनी चीजों को, अपने मार्क्स को एक्सेप्ट करना शुरू करो। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब आप चीजें एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो चीजें इंप्रूव होना शुरू होती हैं। लेकिन जब तक आप ये कहते हो नहीं ये गलती मेरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो फिर चीजें क्या होती हैं, फिर बहाने वाली चीजें होती हैं, है ना। तो फिर पहले एक्सेप्ट करना शुरू करो। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं, जो मार्क्स आपके हैं वो आपसे कोई ले नहीं सकता, और जो मार्क्स आपके पास नहीं है वो आपको एक पर्सन को छोड़कर कोई और दे नहीं सकता। और वो पर्सन जो आपको मार्क्स दे सकता है वो कौन है? वो केवल और केवल आप हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव इसी वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। जो भी तुम्हारे पास है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो किसने दिया है? वो ऊपर वाले ने दिया है। ठीक है, बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज फर्स्ट का एमसीक्यू हमारा क्या होने वाला है डियर। बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं 28 अगस्त से 2 सितंबर तक के जो भी एमसीक्यूज न्यूज रही हैं उसी पर बेस्ड आपके एमसीक्यूज हैं। तो जो भी न्यू ईयर हैं, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, तो लास्ट तक कनेक्ट रहें, एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दैट इज, दैट इज, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूज के फॉर्म में हमने डिस्कस किया था। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। भाई थाईलैंड के नए 30वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली नाम पूछा जाएगा। यहां पर यह भी पता होना चाहिए 30th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, थाईलैंड में आए हैं, थाईलैंड की राजधानी बताएंगे, है ना।
और करेंसी भी बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट करते जाएंगे और अपने मार्क्स कॉपी पे काउंट करते जाएंगे। जितने क्वेश्चन राइट होते जाए +1 करते जाना और मेन कमेंट बॉक्स में फिर लास्ट में सेशन एंड अप होने पर अपने मार्क्स जरूर बताना। ठीक है, चलिए चलते हैं डियर, तो फटाफट से आंसर करना शुरू करिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन है यहाँ पे चैन ओ चा यूज्ड, श्रेष्ठा थेबिसन, या फिर येनग्लुक श्री सिन वात्रा, या फिर अभिषेक वेजेजिवा। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है श्रेथा थाविसिन। श्रेथा थाविसिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ऑप्शन बी इज अ राइट नाउ, ऑप्शन बी इज अ राइट नाउ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हैज रीनेम्ड एज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिटेल में ये न्यूज डिस्कस की थी डियर। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है। अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग, बेटी महिला लीग, या फिर जागृति महिला लीग। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, सभी को ध्यान से आंसर करना है। ठीक है डियर, तो अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग, बेटी महिला लीग, या फिर जागृति महिला लीग। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा अस्मिता महिला लीग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा डियर। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएचपीसी लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू Abzenco for the implementation of pumped hydro storage project and renewable energy project in which state? भाई एनएचपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एब्जेंको के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। बिल्कुल हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। फटाफट से आप आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है। कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और देखिए आंसर करने से कभी डरना नहीं चाहिए, है ना। गलत होगा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत ही तो होगा ना। आप सीखेंगे, गलतियों से ही आप सीखते हैं, हमेशा मैं कहता हूं। ठीक है, तो गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं, तो इसलिए गलतियां करते रहिए और सीखते रहिए। गलतियों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए, है ना। बस ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन गलतियां होना ह्यूमन नेचर है, नेचुरल थिंग है। गलतियां होंगी तभी आप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर ये निकल कर आ रहा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। एनएचपीसी लिमिटेड ने किस राज्य के लिए पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के लिए, है ना, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट, स्टोरेज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में जो है शुरू किया गया है। और ये हम बात करें तो आपका एमओयू साइन हुआ है एपेंजिको के साथ, एनएचपीसी ने साइन किया है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क्स काउंट करते चलिएगा और डियर फटाफट से बिल्कुल सेशन को लाइक भी करते चलिए। फटाफट से कनेक्ट हो चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तो फटाफट से लाइक करते चलो, सभी लाइक करो फटाफट से सेशन को। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ आपने शेयर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात, और अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से शेयर करो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो। शेयर करो अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे वो भी सेशन के साथ कनेक्ट हो सके और बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ हम लोग चीजों को डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है डियर। हु साइंस एमओयू विद एनआरएल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम कार्गो वाया नेशनल वाटरवेज टू ब्रह्मपुत्र एंड इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रीय जल मार्ग और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से पेट्रोलियम कार्गो के निर्यात के लिए एनआरएल के साथ समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? यार ये भी न्यूज हमारी डिस्कस हुई है डेली करंट अफेयर्स में। अगर आप डेली करंट अफेयर्स के सेशन में रहते हैं तो वीकली में उतने ही ज्यादा आप मार्क्स गेन कर पाते हैं, क्योंकि आपने डिस्कस किया होता है, या कहीं से भी आपने सेशन न्यूज को देखा हो तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑप्शन हैं IWAI, IWNI, IWGI और IBAI। तो फटाफट आंसर करेंगे और आंसर के साथ ही फुल फॉर्म्स भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, है ना, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका।
इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की बात हो रही है डियर, तो फटाफट से आंसर करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा IWAI, ठीक है, IWAI। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप IWAI का फुल फॉर्म बताएंगे, है ना, और या फिर बिल्कुल, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच एलिमेंट वाज कंफर्म्ड बाय चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ऑन द सरफेस ऑफ द मून्स साउथ पोल। बिल्कुल, ये भी न्यूज हमने आपको डिस्कस की थी डियर। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किस तत्व की पुष्टि की गई है? सल्फर, जिंक, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, है ना। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। सल्फर, जिंक, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, फटाफट से बताएंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा सल्फर, ठीक है। सल्फर की कुछ मात्रा पाई गई है ना। परसेंटेज में सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, एल्युमिनियम भी था, मैग्नीज भी था, और भी बहुत सारे तत्व थे। सल्फर की मात्रा पाई गई है। और डियर यहाँ पर बिल्कुल सर्च किया जा रहा है कि हाइड्रोजन के कुछ तत्व मिले, लेकिन हाइड्रोजन वहां पर नहीं मिल रहा है, अभी तक तो नहीं मिला है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड HSBC इंडिया ग्रीन हाइड्रो पार्टनरशिप। HSBC इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप किसने लॉन्च की? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन या फिर पीयूष गोयल। तो फटाफट डियर यहाँ पर आंसर करेंगे। ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ था और ये अप्रोक्स 24 अगस्त के आसपास की न्यूज है, थोड़ा सा पुरानी है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है। HSBC इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप जो है, ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप जो है ना, HSBC इंडिया की, ये किसने लॉन्च की है? तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ग्रीस इन। पीएम मोदी ने ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 45 इयर्स, 40 इयर्स, 35 इयर्स या फिर 30 ईयर। डियर बिल्कुल लेटेस्ट में रहा था, ये न्यूज भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जो अप्रोक्स इतने लॉन्ग पीरियड के बाद, तो कितने लॉन्ग पीरियड के बाद? 45 ईयर, 40 ईयर, 35 ईयर या फिर 30 ईयर्स, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, है ना। आई होप बिल्कुल आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही रिलेवेंट और न्यूज बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं डियर, है ना। और एसटी में स्पीड टेस्ट, चाहे ऑफलाइन स्पीड टेस्ट हो, ऑनलाइन हो या पोर्टल के थ्रू देते हो, वहां पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स में जब आप कनेक्ट होते हैं तो फाइनली ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। अब मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा 40 इयर्स। वही कितने साल बाद? 40 इयर्स के बाद ग्रीस की यात्रा पर गए, ग्रीस के इन्विटेशन आया था, वहां से गए थे, और वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया, किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च्ड फर्स्ट ABDM माइक्रोसाइट इन विच स्टेट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया है? तो भाई बताएं, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है या फिर त्रिपुरा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, बताएंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका मिजोरम, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, दैट इज। नेक्स्ट इज, वुमेन्स इक्वलिटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। बिल्कुल, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, डिस्कस हुआ था डियर हम लोगों के सेशन में। 23 अगस्त है, 24 अगस्त, 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त। फटाफट से आंसर करेंगे आप, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। डिटेल में डिस्कस किया था वुमेन्स इक्वलिटी डे, वुमेन्स इक्वलिटी डे, ओके वेरी गुड। फटाफट आंसर करते चलेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स रन करता हुआ दिखना चाहिए मुझे। चलेंगे आंसर की तरफ चलेंगे डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका 26 अगस्त, ठीक है डियर। 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे सेलिब्रेट किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपनी साइंस वुमेन्स टेनिस चैंपियन इगा स्वेटिक एज ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम बात करें किस कंपनी ने महिला टेनिस चैंपियन इगा स्वेटिक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भाई? टाटा, इन्फोसिस, जियो या फिर विप्रो, है ना। ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, तो डियर इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से बताएंगे टाटा, इन्फोसिस, जियो या विप्रो। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका इन्फोसिस, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। Next question is, which ministry announced the launch the 6th edition of Smart India Hackathon 2023?
ये हैकाथॉन बिल्कुल डिस्कस की गई थी। किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी हैकाथॉन 2023 के छठे संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट से आंसर करते चलेंगे, मार्क्स अपने काउंट करते चलेंगे जो कि आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताने हैं, है ना? ओके, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज which government issues notification banning plastic water bottle below 1 liter from 2 October 2023। ये अपनी तरह का इस तरह का लाने वाला पहला राज्य बना है ना, कि छोटी वाटर बॉटल जो होती है उससे प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है, और ये अधिसूचना 2 अक्टूबर से लागू होगी, यानी गांधी जयंती के दिन से होगी लागू, है ना? कौन सी सरकार है 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करती है? ऑप्शन है आपके, बिहार है, उड़ीसा है, या फिर असम है, या फिर आंध्र प्रदेश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बताएंगे आप लोग, है ना? टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। बिहार, उड़ीसा, असम या फिर आंध्र प्रदेश? चलेंगे आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका असम, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इसरो मूव्स टू सन मिशन लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023। भाई इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सूर्य मिशन लॉन्च करने की ओर कदम बढ़ाया है। इसका नाम क्या है? ये सूर्य मिशन जो सन मिशन है, आदित्य एल, आदित्य L1, आदित्य L2, आदित्य L3, है ना? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। इसरो की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डियर, ओके, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 यानी ये वर्ष शुरू हो रहा है सन मिशन, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च करने की ओर कदम बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इन डेनमार्क। डेनमार्क की BWF चैंपियनशिप 2023 में बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, श्रीकांत किदाम्बी, या फिर HS प्रणय? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। डेनमार्क की बात हो रही है, डेनमार्क में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन देखने को मिला। ठीक है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो कि डेनमार्क पे हुई डियर, यहां पर आपका कांस्य पदक किसने जीता है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, श्रीकांत किदाम्बी, या फिर HS प्रणय? फटाफट आंसर करेंगे डियर, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर HS प्रणय। ठीक है, HS प्रणय, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, HS प्रणय। Next is who won gold medal in the men's javelin throw at World Athletics Championship 2023 held in Budapest, Hungary। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बिल्कुल डियर, ये हंगरी के बुडापेस्ट में जो हमें देखने को मिली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, बहुत ही न्यूज में थी। मेंस जेवलिन थ्रो की बात हो रही है, मेंस जेवलिन थ्रो की बात हो रही है, हम लोगों ने इसे डिटेल में डियर डिस्कस किया था, है ना? देखिए एक गेम भी होता है, वो गेम कब उठने की कोशिश करता है जब कोई ऐसा प्लेयर, जैसे हम नीरज चोपड़ा जी की बात करें, कौन नहीं जानता नीरज चोपड़ा को? जेवलिन थ्रोवर, तब से कितना जेवलिन आपका अपडेट में आ गया, न्यूज में आ गया, है ना? जेवलिन कितना एक पॉपुलर हो गया, बिल्कुल, है ना? तो बस होता है किसी को ऐसा कुछ कर गुजरने की, कोई ऐसा कुछ कर गुजरता है कि दुनिया उसके पीछे चलती है, कारवां बन जाता है, तो बिल्कुल कुछ ऐसा करे कि बिल्कुल दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा, है ना? बिल्कुल कॉपी लग रहा होगा आपको, है ना? बिल्कुल डियर, ठीक है, चलिए। कौन बोलता है ऐसा? एक आपका कौन है भाई? एवी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ऐसा टैग या ऐसा ये जो मैंने बोला अभी सेइंग कुछ बोली, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता बोलता है, आपका एक आरजे है, वो इस तरह की सेइंग को यूज करता है ना? बिल्कुल, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, है ना? तो चलिए आंसर की बताएंगे भाई। तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे हम लोग, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। नीरज चोपड़ा है, जोहानस बेटर हैं, या फिर एंडरसन पीटर्स हैं, या फिर अरशद नदीम है? तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है बिल्कुल आपका नीरज चोपड़ा। पहले ही हमने नाम ही डिस्कस कर दिया था, है ना? मेंस जेवलिन थ्रो की बात हो रही है, नीरज चोपड़ा निकल कर आ रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री वुमेन्स विजुअली चैलेंज्ड क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड एट वर्ल्ड कप 2023 बर्मिंघम? डियर, विश्व कप 2023 बर्मिंघम में किस देश की महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता? महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता डियर। इंग्लैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर पाकिस्तान है? फटाफट आप सभी को आंसर करना है, टाइम स्टार्ट नाउ।
ठीक है, बिल्कुल यार, ऐसे लोगों को बिल्कुल सैल्यूट है। वुमेन्स विजुअली चैलेंज्ड क्रिकेट टीम, विजुअली चैलेंज्ड। तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा क्या, उससे पहले आंसर कर दीजिए आप, तो ये टाइम अप हुआ। राइट आंसर डियर आ रहा है इंडिया। तो भाई बिल्कुल हमारा प्यारा इंडिया, जिसने वुमेन्स विजुअली चैलेंज क्रिकेट टीम में वॉन गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड कप 2023 बर्मिंघम। ठीक है, हम इसकी कभी बात नहीं करते, लेकिन बिल्कुल हमें करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नासा स्पेसएक्स लॉन्च्ड सेंड्स हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम 4 कंट्रीज टू आईएसएस। नासा स्पेसएक्स ने 4 देशों से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजा? 7, 6, 5 या 4? टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इज सेट टू ओपन अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली। कौन सा बैंक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है? ठीक है, कौन सा बैंक है जो राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने को तैयार है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल यार, न्यूज में था, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो यहां पर आंसर आपका निकल कर क्या आएगा? तो राइट आंसर यहां पर डियर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 ऑन 27 अगस्त 2023। भाई 27 अगस्त 2023 को फार्मूला 1 डच ग्राप्री 2023 किसने जीता है? सेर्गियो पेरेज, मैक्स वेस्टेपेन, सेबस्टियन वेटल या फिर फर्नांडो अलोंसो? टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका मैक्स वेस्टेपेन। मैक्स वेस्टेपेन ने जीता है, मैक्स वेस्टेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 एट कायरो एयरबेस फ्रॉम 27 अगस्त ऑन 16 सितंबर 2023। भारतीय वायुसेना 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा एयरपोर्ट बेस पर अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेगी। तो यार डियर, ये आपका काहिरा एयरबेस जो है, ये सूडान, इजिप्ट, इजराइल, मोरक्को पर अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेने वाली है। तो भाई कंट्री का नाम बताना है आपको, कौन सी कंट्री है जहां पर ये भाग लेने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ब्राइट स्टार 23। अगर आपको यही पता चल जाए कि ये जो एक्सरसाइज है ये किस कंट्री के साथ होती है, तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे से बता पाओगे डियर। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सूडान, इजिप्ट, इजराइल और मोरक्को। तो फटाफट से आंसर करना स्टार्ट करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार 23 की बात हो रही है भैया, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, सूडान, इजिप्ट, इजराइल या फिर मोरक्को। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो डियर, ब्राइट स्टार जो होता है वो किस कंट्री के साथ होता है? इजिप्ट के साथ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? इजिप्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? इजिप्ट आ जाएगा। ठीक है, और डियर अगर अब मैं बताऊं आपको, देखिए ये यहाँ पर बेनिफिट होता है, कायरा आपका लिखा हुआ है और आप सभी जानते हो कायरो कहाँ की कैपिटल है। कायरो एयरबेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड इन द मेंस 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में किस देश ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो फटाफट आंसर करिए भाई, चाइना, जापान, इंडिया या फिर जर्मनी। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करते चलेंगे, अपने आप को चेक करते चलेंगे, एनालिसिस करते चलेंगे, ऑब्जर्व करते चलेंगे, है ना डियर। भाई आयुष सर न्यूज कराते हैं, आयुष सर करंट अफेयर लेकर आते हैं, आयुष सर कितने क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस बन भी रहे हैं यहाँ से कि नहीं, ये बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं डियर। ठीक है, मैक्सिमम न्यूज कवर करने की कोशिश की जाती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई कोई भी न्यूज स्किप ना हो, जो एग्जाम रिलेवेंट है ना, उसको मैं लेकर आऊं, आपके साथ डिस्कस करूं और इतना आसान बनाऊं कि आप उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। यही मेरी कोशिश होती है और इस कोशिश में आपकी भी पूरी भागीदारी होती है। ऐसा मैं नहीं कह सकता, आप सभी, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, तो सेशन आप सभी के कोऑपरेशन से, आप सभी के कमेंट से, इससे क्या बनता है? बहुत ही अच्छा बनता है, इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, है ना। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की मीटर रिले रेस में किस देश ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडिया ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर। Who finished in the 11th position in the 3,000 meters steeplechase final to the World Athletic Championship 2023 in Budapest, Hungary? बुडापेस्ट हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के 300 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में 11वें स्थान पर कौन रहा है? ज्योति यारारजी, द्युति चंद, हिमा दास या फिर पारुल चौधरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। ज्योति याराजी, द्युति चंद, हिमा दास या फिर पारुल चौधरी? तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पारुल चौधरी, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। Next question is, which bank teams up with fintech Zaggle for next generation corporate credit card? अगली पीढ़ी के कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक ने फिनटेक जैगल के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी बैंक है, आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, यस बैंक है या फिर एक्सिस बैंक? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट से आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका यस बैंक, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, who becomes historic first titles at badminton world championship on 27th August 2023? 27 अगस्त 2023 को बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रथम खिताब किसने जीता? सी मैरिन एंड विक्टर एक्सेल्सन, एन ओकुहोरा एंड जोनाथन क्रिस्टी या फिर बी डब्ल्यू जैंग एंड एंथोनी शिनशुका गिंटिंग या फिर एनसी यंग एंड कुनुलुवुट विटिड शरण? ठीक है, तो डियर देख सकते हैं आप, नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, है ना। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। 27 अगस्त 2023 को बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की ऐतिहासिक प्रथम खिताब किसने जीता है यहाँ पर? तो बिल्कुल ये आपका टाइटल है, फटाफट से बताएंगे, है ना। हिस्टोरिक फर्स्ट टाइटल रहा है ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है एन सी यंग एंड कुनलुट विटिड। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। Next question is, which bank launched Infinity Saving Account with no domestic transaction fee? किस बैंक ने 29 अगस्त 2023 को बिना किसी घरेलू लेन देन शुल्क के इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? देखिए डेट मेंशन है डियर, लेकिन ये डेट आपको याद नहीं रखनी कब लॉन्चिंग हुई है, डेट आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। केवल ये पूछा जाएगा कि बताइए किस बैंक ने बिना किसी घरेलू लेन देन के शुल्क के इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है या करूर वैश्य बैंक है? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर क्या आ रहा है। तो उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा भाई, तभी हम आंसर की तरफ चल सकते हैं। टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। एक्सिस बैंक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये डियर हम लोगों ने 50 यानी 50% क्वेश्चंस कर लिए, यानी अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग 25 क्वेश्चंस की तरफ आगे चलते हैं फटाफट से, है ना। तो बिल्कुल हम लोग चलेंगे। आई होप आप सेशन को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दें, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर, दो ही चीजें मैंने आपसे बोली हैं केवल। एक चीज है कि आपको क्या करना है एग्जाम में, एसटी में आप कैसा फील कर रहे हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। बिल्कुल हम लोग डेली करंट अफेयर्स में न्यूज डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज एंड ओवरऑल सारी चीजें कंपाइल्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। संडे को आपका वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, जहां पर ओनली ऑन एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपनी एडवाइस बता सकते हैं, आप अपनी सलाह बता सकते हैं, आप सेशन में कैसा फील करते हैं ये भी बता सकते हैं। और तो पहली चीज है, आप एग्जाम देते टाइम, एसटी देते टाइम कैसा क्वेश्चंस आपको वहां मिलते हैं या नहीं, है ना, कुछ पल्ले पड़ता है या नहीं, ये सब ऊपर से चला जाता है, ये भी बताना है। और इसके साथ ही आपको अधिक से अधिक क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, जिससे और भी लोग कनेक्ट हो सकें, है ना। ये दो ही चीजें होती हैं, है ना, दो ही चीजें मैं आपसे बोलता हूं हमेशा, और कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे डियर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो डियर, हु रिलीज द आउटलुक ग्रुप्स कॉफी टेबल बुक शिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years इन न्यू दिल्ली, ऑथर्ड बाय प्रभलीन सिंह। ठीक है, तो प्रभलीन सिंह द्वारा लिखित आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years
का नई दिल्ली में विमोचन किसने किया डियर? अमित शाह जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जेपी नड्डा जी ने किया है, या फिर राजनाथ सिंह ने किया है? फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करिए आप सभी, है ना। बिल्कुल मैं आपका आंसर देखता हूं, फटाफट से आंसर कर देंगे। फटाफट से आंसर कर देंगे डियर। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा जी ने किया है डियर, बिल्कुल प्रभलीन सिंह द्वारा लिखित। तो इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रभलीन सिंह, इनका नाम ध्यान रखिए, बुक का भी नाम ध्यान रखिएगा, है ना। आउटलुक ग्रुप्स कॉफी टेबल बुक है, सिख एंड मोदी अ जर्नी विद 9 इयर्स, अ जर्नी ऑफ 9 इयर्स। ठीक है, प्रभलीन सिंह नाम ध्यान रखना है। किसके द्वारा विमोचन किया गया है बुक का? जेपी नड्डा जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल बिना टेंशन के आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। कितने परसेंट बोलूं? 99.99%। ठीक है भैया, क्योंकि 0.01% कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज लॉन्च्ड अ नोवेल कॉमिक बुक टाइटल लेट्स मूव फॉरवर्ड एट कौशल भवन न्यू दिल्ली? तो भैया किसने कौशल भवन नई दिल्ली में लोटस लेट्स मूव फॉरवर्ड, सॉरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक लॉन्च की है? तो ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है आपके, अश्वनी वैष्णव, मनसुख एल मांडविया, राजीव चंद्रशेखर, या फिर धर्मेंद्र प्रधान। कैबिनेट मिनिस्टर्स निकल कर आ रहे हैं, आप सभी समझ रहे हैं डियर। तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। क्या राइट आंसर होने वाला है? टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है डियर, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्पेस एजेंसी टू टेस्ट इन टू इंड लेजर कम्युनिकेशन इन स्पेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने इन टू इंड लेजर संचार का परीक्षण करेगी? कौन सी एजेंसी परीक्षण करेगी? इसरो करेगी, नासा करेगी, यूएसए करेगी, या फिर जैक्सा? जैक्सा भैया जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ की इसरो है ना, नासा है यूएस की, वैसे ही आपका जैक्सा। तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी इन टू इन लेजर संचार का परीक्षण करेगी? फटाफट से आप सभी बताएंगे डियर कमेंट बॉक्स में। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो चलिए आंसर करना शुरू कर दीजिए, मार्क्स काउंट करते चलिएगा डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है नासा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्मी साइन डील्स फॉर थेथर्ड ड्रोन्स एंड 19 टैंक ड्राइविंग सिम्युलेटर्स अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ईपी, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत बंधे हुए ड्रोन और 19 ट्रैक ड्राइविंग सिमुलेटर के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भैया कितने बंधे हुए ड्रोन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। थेथर्ड ड्रोन्स कितने? 130, 150, 175 या फिर 210? 210। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आर्मी ने साइन की है डील, है ना। तो सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत बंधे हुए ड्रोन और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने हो रहे हैं फटाफट से आप बताएंगे, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 130। ठीक है, राइट आंसर आ रहा है 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉरशिप महेंद्रगिरी हैज बीन बिल्ट बाय विच शिप बिल्डर्स लिमिटेड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महेंद्रगिरी की निर्माण हो रहा है किस शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा ये किया जा रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, या फिर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये यहाँ पे भी गवर्नमेंट के टारगेट है, गवर्नमेंट के टारगेट मैंने बहुत पहले आपसे डिस्कस कर दिए हैं। 21 गवर्नमेंट के टारगेट आपको बिल्कुल पता होने चाहिए हमेशा, और जो करंट बजट के फैक्ट्स है वो सारे तैयार होने चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से बनते हैं डियर। ठीक है, तो बिल्कुल कौन सा महेंद्रगिरी का निर्माण किस शिप बिल्डर द्वारा किया जा रहा है? तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर यह निकल कर आएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा महेंद्रगिरी युद्धपोत जो हमारा वॉरशिप है उसका क्या किया जा रहा है? उसको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिलीज पोस्टेज स्टैंप इन मेमोरी ऑफ दादी प्रकाश मनी? बिल्कुल न्यूज में रहा, हम लोगों ने काफी बार इसको न्यूज को भी डिस्कस किया है, अप्रॉक्स 2 न्यूज डिस्कस हुई है ना। दादी प्रकाश मनी की स्मृति में डाक टिकट किसने जारी किया? अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, या फिर द्रौपदी मुर्मू? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ कैटलिस्ट फॉर सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर। सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर, किस कंपनी ने चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टरों के लिए भारत के पहले उत्प्रेरक सेट का निर्माण किया है? भारत डायनामिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एचएएल है, भेल है, एचएएल है, या फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या बीईएमएल है। डियर सारे ही फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भारत डायनामिक्स आप सभी को जानते हैं डियर बहुत ही डिटेल में, तो फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है भाई? उत्प्रेरक सेट का निर्माण जो है किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है? विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ कैटलिस्ट फॉर सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर, एससीआर। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे फिर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर, है ना। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडीबी एंड फोर्थ पार्टनर एनर्जी कोलैबोरेट फॉर सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? एडीबी और फोर्थ पार्टनर एनर्जी ने किस राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए सहयोग किया है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। किस राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए सहयोग किया है फोर्थ पार्टनर एनर्जी के रूप में? एडीबी के साथ केरला है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलेंगे राइट आंसर की तरफ, तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है तमिलनाडु, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड द गृह लक्ष्मी वुमेन फाइनेंशियल एड स्कीम इन मैसूर? भाई मैसूर में गृह लक्ष्मी महिला वित्तीय सहायता योजना किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी, सिद्धारमैया, बसवराज बोमई या फिर एचडी कुमारस्वामी? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। मैसूर में शुरू हुई है गृह लक्ष्मी महिला वित्तीय सहायता योजना, किसने शुरू की? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिद्धारमैया, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज हु डेवलप्ड नभ मित्र डिवाइस फॉर फिशर्स? नभ मित्र डिवाइस फॉर फिशर्स सेफ्टी सक्सेसफुली टेस्टेड नींदकारा। भाई मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र उपकरण किसने विकसित किया, जिसका नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास या फिर गुजरात? आईआईटी गुजरात। इसरो की बात हो रही है, डीआरडीओ मद्रास या फिर गुजरात? तो बिल्कुल डियर फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। मछुआरों की सुरक्षा के लिए बात हो रही है, नभ मित्र उपकरण है, किसने विकसित किया है? नींदकारा में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर निकल कर आ रहा है इसरो, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chairman of the Finance Industry Development Council? वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साहा ए शर्वर, नीलेश गर्ग, सुचिंद्रा मिश्रा या फिर उमेश रेवानकर? उमेश रेवानकर। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। वित्त विकास उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है उमेश रेवानकर, उमेश रेवानकर, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which government announced 27% reservation for OBCs in local bodies like पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड सिविक कॉर्पोरेशंस? किस सरकार ने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। किस सरकार ने पंचायतों, नगर पालिकाओं के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका गुजरात, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार इन न्यू दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2023? 29 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में विश्व की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार किसने लॉन्च की है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या फिर अश्विनी वैष्णव? अभी आप समझ सकते हैं यहाँ पर 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार है, और एथेनॉल का नाम लिया तो एथेनॉल से बताइए 20% एथेनॉल यूज पेट्रोल को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने कब तक का टारगेट रखा है? 2022 तो निकल चुका है, तो हम टारगेट नहीं बता सकते इसको। 2024, 2025, 2026 या फिर 2027? बताइए क्या ऑप्शन होगा राइट? तो राइट आंसर क्या होगा? 2025 तक का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने।
चलेंगे आंसर की तरफ डियर, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव। यानी एथेनॉल 100% एथेनॉल ईंधन से ईंधन वाली कार को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका नितिन गडकरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट नाउ, नितिन गडकरी। आप सभी जानते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे। Which countries have signed an MOU to boost cooperation in civil aviation in New Delhi? नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम या फिर इंडिया एंड न्यूजीलैंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है भाई? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका इंडिया एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग एंड साइन MOU ऑन फास्ट ट्रैकिंग SDG। नीति आयोग ने फास्ट ट्रैकिंग SDG के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर USAID? फटाफट आंसर करेंगे भैया। मार्क्स काउंट करते चल रहे हो कि नहीं? बिल्कुल जागते हुए सेशन को देखना है ना, ऐसा मत करना कि बेड पे ही सेशन को देख रहे हो। बिल्कुल जागते हुए कॉपी पेन लेकर मार्क्स जो आते जाए +1 करते जाना, है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग देखो सेशन में क्या होता है, 7 बजे आप कनेक्ट हो जाते हो, सुबह सुबह ही एक पढ़ाई हो जाती है, थोड़ा सा दिल को सुकून होता है। ऑल इज वेल, कुछ कर लिया, डोंट वरी, परेशान मत हो, है ना। जब आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हो ना तो एक मोटिवेशन आने लगता है, इंस्पिरेशन। अच्छा चलो ध्यान से थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो भैया क्या होता है, जैसे हम सभी बिल्कुल इंसान जो है वो सबसे आलसी है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं, मैं तो बहुत काम करता हूँ। मतलब ये है थोड़ा भी काम कर लेते हो दिमाग में सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। जो काम आप करते हो ना वो आपके सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। देखो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जब दिमाग पे चढ़ता है वहीं से परेशानी शुरू। आज तो इतनी पढ़ाई कर ली, है ना, दिमाग पे चढ़ गई। तो वही है, जितना हजम कर पाओ उतना करो, जितनी कैपेसिटी, धीरे धीरे कैपेसिटी ये बढ़ती है। जैसे जैसे आप विनम्र बनेंगे, पोलाइट बनेंगे, ठीक है काम कर लिया तो क्या है, किसके परेशान कर दिया, अपने लिए तो कर रहे हो, तुम ही तो अच्छे होगे, तुम ही तो इंप्रूव होगे, तुम्हारी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, तुम्हारा ही तो सिलेक्शन होगा, है ना। कुछ ऐसी चीजें पेरेंट्स हमेशा बोलते, क्या पढ़ रहे हो किसके लिए, अपने लिए, किसको दे दोगे, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन खुशी सबको होती है ना, खुशी सबको होती है और आप भी करना चाहते हो ऐसा। तो स्टार्टिंग में सुबह उठते ही कोई निपटा दो कोई काम। अगर आप 7 बजे से पहले उठ जाते हो भाई, 7 बजे तक उठ पाते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा, सेशन में कनेक्ट हो जाओ। सुबह सुबह ही 7 से 8, साढ़े 8 तक क्या हो जाएगा, आपके नोट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्लास आपका 8 बजे, 8:05, 10 मिनट कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, जानते ही हो आयुष सर को, है ना। ये जो है कभी कभी न्यूज लेंदी हो गई तो बस ये शुरू हो जाते हैं, फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। 8:05 बजाने को 8:07 हो जाए, 8:10 हो जाए, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। आयुष सर के अंदर की ये कमी है, इसको सुधार करना है, इनको करेंगे धीरे धीरे, है ना, समझ रहे हो ना। बिल्कुल। तो डियर पता नहीं चलता, कभी कभी चीजें होती हैं कि भाई होती चली जाती है, लेकिन एक टाइमलाइन होती है, डिसाइड होता है, ठीक है। तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उनको आगे बढ़ने की कोशिश करो। सुबह उठते ही कोई काम कर लेते हो तो एक थोड़ा सा मन में सुकून आ जाता है, चलो कुछ कर लिया है। और यही इंस्पिरेशन आपको, यही जो अंदर से पॉजिटिव वाइब आती है ना कि कुछ किया है, कुछ तो किया है, तो आगे बढ़ने के लिए पूरा दिन अच्छा फिर जाता है। और अगर सुबह से ही कुछ नहीं किया, है ना, तो फिर क्या होता है, अरे आज कुछ किया नहीं, आज कुछ किया नहीं, पूरे दिन यही गाते रहते हैं, होता है ना। पोमोडोरो टेक्निक यूज किया करो भाई। पोमोडोरो टेक्निक, अब आप बोलेंगे सर ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? आप सभी ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो भैया सुन लो। क्या होता है, देखो 50 और 10 का रेशियो रखा करो। कुछ ये लोग रेशियो बोल देते हैं 55 और 5 का। अब बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप? डियर मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप एक सिटिंग में बैठ रहे हो तो एक सिटिंग में पूरा 1 घंटा, या ऐसा मत बोलो अब मैं बैठ गया, अब मैं 150 मिनट बाद ही उठूंगा, 150 मिनट बाद ही उठूंगा, नहीं। आप स्टडी करने बैठे हो, आप क्वांट्स करने बैठे हो, आप 50 मिनट कर लो, फिर इसका 10 मिनट का ब्रेक ले लो। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना भैया, ब्रेक पे ही ना चले जाना। पता चला सोशल मीडिया पे चले गए तो फिर हो गया आधा पौन घंटा। रुको, 50 मिनट आपने, 50 मिनट आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली अपनी एक सिटिंग में, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, है ना, 50 मिनट। इसके बाद 10 मिनट का जो गैप है, इसमें क्या कर सकते हो, इसमें शांति से ध्यान से बैठ सकते हो, यानी मेडिटेट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो फिजिकली, थोड़ी बहुत, बहुत हल्की, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, है ना। थोड़ा क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, अपनी सेल्फ सही कर सकते हो, जहां पे बुक्स वगैरह रखी हुई है वो सही कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, एक लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हो, 6 घंटे 7 घंटे तक आप कंटिन्यू यही कर सकते हो। 50 और 10 मिनट में कुछ खा लिया थोड़ा सा हल्का फुल्का, है ना, ये कर लिया आपने, इसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो 50 और 10 का रेशियो अगर आपने करना शुरू कर दिया डियर, तो आप लॉन्ग रन तक एक अच्छी खासी सेटिंग के साथ आप 6 से 7 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो। लेकिन आप सोचो एक साथ तो बड़ा मुश्किल होता है। आपने 3 घंटे कर लिया ना, 3 घंटे बाद फिर 2 घंटे का गैप लोगे, क्यों?
ये जो दिमाग है ना, ये बिल्कुल फिर एक्सेप्ट नहीं करता, कहता नहीं भाई बस मुझसे ना होगा। समझ रहे हो ना? ये नहीं बोलेगा जब तुम इसको दिमाग के साथ खेलना शुरू करो। दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है, तुम दिमाग के साथ खेलो। मन चंचल होता है ना, मन चंचल कहा ना माने, कौन उपाय करूं? तो बस ये उपाय करो, पोमोडोरो टेक्निक 50-10। 50-10 का रेशियो काम करना शुरू कर देगा। तो आप बताइएगा भाई ये बात जो मैं बता रहा हूं ये आपकी कारगर साबित होगी या नहीं, या हो रही है या नहीं, बिल्कुल आपको बताना है 50 से 10 मिनट। समझ गए ना सभी कि नहीं समझो? भाई देखो सीधे से बात है, 50 मिनट आपने स्टडी कर ली, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक में ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जैसे 10 मिनट में टास्क रख लो, भाई 10 मिनट में मुझे बात करके आ जाना है, नहा के आ जाओ 10 मिनट में, बहुत टाइम होता है 10 मिनट। ठीक है, आराम से आ जाओ। या थोड़ा अपना जहां पे प्लांट्स वगैरह पौधे वगैरह लगे वो थोड़ा वॉक कर लो जाके। ठीक है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो कि फिर 10 मिनट के बाद फिर से कंटिन्यू 50 मिनट। क्वांट्स करो, रीजनिंग करो, इंग्लिश करो, दिमाग आपका पीसफुल रहेगा, लॉन्ग टाइम तक काम कर पाओगे, सीख पाओगे। समझ रहे हो? चलो फिर आगे फिर कभी ऐसा ही कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए भैया हम आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन अपना, नहीं तो यहां से हम भी भटक जाएंगे। नीति आयोग और किसने फास्ट ट्रैकिंग एसडीजी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डियर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, फास्ट ट्रैकिंग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, फटाफट से हेडक्वार्टर बताएंगे इनके कमेंट बॉक्स में आप सभी, है ना, फटाफट से बता दीजिए। और बिल्कुल हम लोग इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, वेयर इज चोकुआ राइस ग्रोन? भाई चोकुआ चावल कहां उगाया जाता है? बिल्कुल न्यूज में रहा, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय या फिर नागालैंड है, इस तरह के बिल्कुल पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन, आपने देखे होंगे एग्जाम में आ जाते हैं। सर बताइए अब ये कैसे हम पता करें? भैया करंट में रहा तो पूछा गया है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, तो चोकुआ चावल कहां उगाया जाता है डियर? तो फटाफट से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बिल्कुल आई होप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, तो फटाफट लाइक करते चलो भैया, जितने लोग हो फटाफट से लाइक करो सेशन को, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका क्या हो रहा है? असम हो जाएगा, असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री भाई आप बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज इनॉग्रेटेड द अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इनिशिएटिव? जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पहल का उद्घाटन किसने किया? भैया अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, या फिर पीयूष गोयल जी, या फिर प्रहलाद जोशी जी? बताएंगे फटाफट से आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से टाइम स्टार्ट हो चुका है। जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पहल का उद्घाटन किसने किया है? फटाफट बताइए। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अनाउंस्ड द 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड विद इन अ ईयर इन द कंट्री? किसने घोषणा की है देश में एक वर्ष के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? जगदीप धनखड़, अनुराग सिंह ठाकुर, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करिए डियर। बिल्कुल देखिए भाई, खेलो इंडिया सेंटर्स की बात हो रही है, 1000 खोलने की बात की गई है। ये अनाउंसमेंट कब किया गया था? ये अनाउंसमेंट 29 अगस्त को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आप सभी जानते हो, आप सभी बताओगे, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। समझ रहे हो? 29 अगस्त को क्या था भैया? नेशनल स्पोर्ट्स डे था, नेशनल स्पोर्ट्स डे था। किसकी याद में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद जी की क्या थी इस दिन? एनिवर्सरी, बर्थडे था, इस वजह से मनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा, ऑप्शन बी इज आर राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज अपॉइंटेड शेफ संजीव कपूर हैज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स इंडियन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड? किस कंपनी ने शेफ राजीव कपूर को अपने इंडियन एलपीजी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकलकर यहां पर क्या आएगा? आप सभी आंसर करो, फिर हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो इट इज टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री एंड द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइंड एन एमओयू फॉर 2023 एंड 25? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम 2023 से 25 के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, होम अफेयर्स है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट है? फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट नाउ हो चुका है आप सभी का। तो फटाफट से बताइए आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर।
तो राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर निकल कर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया टू होस्ट एडिशन ग्लोबल इंडिया एआई 2023 इन अक्टूबर 2023। भारत अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के संस्करण की मेजबानी करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा एडिशन होगा डियर, ये पूछा गया है। इंडिया होस्ट कर रहा है ग्लोबल इंडिया एआई 2023, अक्टूबर 2023 में देखने को मिलेगा। किस नंबर का है डियर, तो फटाफट आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आप चीजें कर रहे हैं डियर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tata Power Renewable Energy Limited has tied up with which state for a 28.12 megawatt green energy project? Tata Power Renewable Energy Limited ने 28.12 मेगावाट हरित ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या हिमाचल प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? चलेंगे आंसर की तरफ डियर, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, ऑप्शन सी इज आर राइट नाउ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? श्वेता शारदा, प्रिया सेन या फिर प्रियान सेन या फिर राखी कपूर या फिर वंशिका परमार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, दैट इज राइट आंसर की तरफ चलेंगे। फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, मार्क्स काउंट करते चलिएगा। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है प्रियांश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी विल द मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड? मिस वर्ल्ड 2023 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कोलकाता, कश्मीर, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ, तो डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, कश्मीर। नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10,000 फॉर ईच बेनिफिशियरी? किस राज्य के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रत्येक लाभार्थी के लिए 10,000 रुपए की वृद्धि की गई है? कर्नाटका है, असम है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो हम बात करें कन्या सुमंगला योजना की, तो कहां से बिलोंग करती है भैया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृति डे सेलिब्रेटेड 2023? 31 अगस्त 2023, 30 अगस्त, 29 अगस्त या 28 अगस्त? तो डियर बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम बात करें अष्टाध्यायी पाणिनि की, हम संस्कृत का जनक मानते हैं, है ना, देवताओं की लैंग्वेज बोलते हैं संस्कृत को। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो पाणिनि की बर्थ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जाता है। और पाणिनि के बर्थडे की बात करें तो जो हमारा कैलेंडर होता है, जो सूर्य पर आधारित होता है ना, तो उसमें अगर हम बात करें तो जो श्रावण का महीना होता है, सावन का महीना होता है, उसकी पूर्णिमा को इनका बर्थडे होता है। यानी इस बार ये जो बर्थडे है, यानी इस बार जो ये वर्ल्ड संस्कृत डे है, वो मनाया गया है किस दिन? 31 ऑफ अगस्त को। ठीक है, 31 अगस्त 2023 को हमने वर्ल्ड संस्कृत डे को क्या किया है? सेलिब्रेट किया डियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में न्यूज में डिस्कस किया था। ठीक है, तो डियर बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है डियर, तो आई होप बिल्कुल इसी के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना। फटाफट से सेशन को जाके लाइक करें, अगर आपने एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक करें। अगर आपकी कोई सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है डियर, और अपने मार्क्स जरूर आपने काउंट किए होंगे, जो भी मार्क्स आपने गेन किए हैं। सेशन एंड अप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मंडे को मैं आपके नेम अनाउंस करूंगा कि भाई देखो इनके इतने मार्क्स हैं, इनके इतने मार्क्स हैं। मार्क्स बताने में देखिए उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके जो मार्क्स हैं वो आपके हैं, आप इंप्रूव करोगे। आप अपना एक स्टैंड ले रहे हो, कमिटमेंट ले रहे हो कि भाई मेरे मार्क्स आज इतने थे, इससे इंप्रूव होंगे। एक खुद का क्या हो जाता है, जैसे रिजोल्यूशंस लेते हो ना, लेकिन रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते। क्यों भाई? 2-3 दिन फॉलो होता है, फिर क्या होता है? बैक टू नॉर्मल लाइफ, लाइफ अपनी तरह से चलती है। तो ये छोटे छोटे कमिटमेंट खुद करते रहो कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो जितने भी मार्क्स आपने गेन किए ईमानदारी के साथ मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मंडे को मैं आप सभी के नेम अनाउंस करूंगा। ठीक है डियर, आई होप सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है ना, तो फटाफट से जाके लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि भाई 7 AM मॉर्निंग क्लास होती है, इसमें कनेक्ट होना शुरू करो, आना शुरू करो। ठीक है डियर, बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ हम लोग
बिल्कुल स्टेशन को लेकर चलते हैं। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, बिल्कुल संडे एंजॉय करिए, है ना, बिल्कुल वीकेंड एंजॉय करिए, संडे एंजॉय करिए। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.